ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों के साधना से संबंधित अनुभवों को सम्मिलित करते हुए मैं आज प्रथम अनुभव सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सरोजनी कुमारी जी ने अपना अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुदेव, चरण छूकर बहन खुश रहिए। प्रणाम। 5 दिन पहले गले में लगा कि कोई गोल सी चीज़ ऊपर चढ़ गई है। उस दिन से गायत्री मंत्र की 11 माला सुबह और 11 माला शाम को जप करती हूँ, लेकिन अपने आप इतनी तेज गति से माला घूमने लगती है कि याद ही नहीं रहता कि कितनी माला हुई है। 3 दिन से नाभि के सामने रीढ़ में कुछ घूम रहा है, हल्का दर्द भी है। कल शाम को जप करते समय ऊर्जा ऊपर उठकर सिर पर चढ़ गई और हमेशा रीढ़ में घूम रही है। मुझे डर लग रहा है और नाद, ध्वनि, शंख, मधुमक्खी, चिड़िया जैसी आवाज़ आती है। ध्यान में कुछ देर के लिए प्रकाश पूरे शरीर में भर गया। आज्ञा चक्र में कभी कभी दिखाई देता है। दूध खाने से पेट में गुड़गुड़ होता है, क्या नहीं खाना चाहिए? गुरुजी, नाक में एलर्जी है, पूजा ध्यान में बाधाएं बहुत आती है, कुछ उपाय बताएं। दुर्गा कवच पहले या बाद में, क्योंकि अब आसन पर बैठते ही हलचल, कंपन पूरे शरीर में शुरू हो जाते हैं और आंख बंद होने लगती है। गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए, गलती हुई हो तो क्षमा मांगते हैं। जय माँ आदिशक्ति। बहन, गलती कुछ भी नहीं है। चलिए आपकी जो जिज्ञासा है उसका विश्लेषण कर लेते हैं। 5 दिन पहले गले में लगा कि कोई गोल सी चीज़ ऊपर उठ गई है। स्पष्ट है आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है। उस दिन से गायत्री मंत्र की 11 माला सुबह और शाम को 11 माला आप जप कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप इतनी तेज गति से माला घूमने लगती है कि याद ही नहीं रहता कि कितनी माला हुई है। ऐसा साधकों के साथ में जब माला का अच्छी तरह अभ्यास हो जाता है, माला सिद्ध हो जाती है और प्राण ऊर्जा जागृत हो जाती है, ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि साधक माला गिन नहीं पाता और गति भी अपने आप ही समझ में भी नहीं आता कि आखिरकार मैं इतना तेज मंत्र जप कैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसलिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा होता है क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर इस अवस्था में जागृत हो जाता है और फिर जप भी उसी गति से होने लगता है। इसलिए माला गिनने में यदि समस्या हो रही है तो जैसे भी गिनने में आए या नहीं आए, किंतु आप करती रहिए। ऐसी समस्या मुझे भी आती थी, इसमें कोई उलझन वाली बात नहीं है। आप अपना जप जारी रखिए। याद ही नहीं रहता कितनी माला हुई। 3 दिन से नाभि के सामने रीढ़ में कुछ घूम रहा है। स्पष्ट है आपकी प्राण ऊर्जा नाभि क्षेत्र पर विशेष रूप से क्रिया कर रही है। हल्का दर्द भी है। कल शाम को जप करते समय ऊर्जा ऊपर उठकर सिर पर चढ़ गई और हमेशा रीढ़ में घूम रही है। अब ये सब हो रहा है तो यह प्राण ऊर्जा के सक्रिय हो जाने के परिणाम स्वरूप ही है। आप अच्छी तरह से प्राणायामों का अभ्यास करते हुए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपालभाति एवं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ती रहिए। उठकर सिर चढ़ गई और हमेशा रीढ़ में घूम रही है। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ ही हूँ। हाँ, बस अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ती रहिए।
डरिए मत। और नाद ध्वनि, शंख, मधुमक्खी, चिड़िया जैसी आवाज़ आती है। इसका अर्थ तो यही है स्पष्ट रूप से कि आपकी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंच गई है और सूक्ष्म कर्णेंद्रियां भी जागृत हो गई है। इसलिए आपको यह सब ध्वनियाँ सुनाई दे रही है। कुछ देर के लिए प्रकाश पूरे शरीर में भर गया। आज्ञा चक्र में कभी कभी दिखाई देता है। यहाँ पर आपने विरोधाभासी बात की है। आज्ञा चक्र पर आपको कभी कभी प्रकाश दिखाई देता है, किंतु पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। यदि आज्ञा चक्र पर स्थिर ध्यान की प्राप्ति नहीं है, पूर्ण प्रकाशित आज्ञा चक्र नहीं हुआ है, तो शरीर में प्रकाश भर जाए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आपने लिखा है यह बिल्कुल त्रुटिपूर्ण मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा मुझे संभव ही दिखाई नहीं देता कि आज्ञा चक्र के जागरण पूर्ण प्रकाशित हुए बिना शरीर प्रकाशित हो जाए। संभव नहीं है। दूध खाने से पेट में गुड़गुड़ होता है? नहीं होता। दूध खाने से किसी भी साधक को पेट में गुड़गुड़ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। दही खाने से, छाछ खाने से हो सकता है। यदि आपको हो रहा है, बात अलग है, आपकी स्थिति हो सकता है कुछ अलग हो, किंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि दूध खाने से, वैसे हमारे सिद्ध ऋषि मुनियों ने भी दूध को योग साधक के लिए अत्यंत लाभकारी बताया है, अत्यंत लाभकारी। इसलिए साधना के क्षेत्र में दूध किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है। इसलिए दूध छोड़ना नहीं है, दूध का सेवन तो लाभकारी है। गुरुजी, नाक में एलर्जी है, पूजा ध्यान में बाधाएं बहुत आती है। नाक में एलर्जी है तो इसके लिए आप हमारे जो देसी गाय है उसका घी यदि नाक में डालेंगी तो उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। 2-2 बूंद दोनों नासिका में आप डाल सकती हैं। सुबह शाम डाल लें या दिन में 3 बार डाल लें, या फिर आप पतंजलि स्टोर से अणु तेल ले आइए, उसे भी यदि आप दोनों नासिका में सुबह के समय डालेंगी तो आपकी नासिकाएं खुल जाएंगी। और हाँ, एलर्जी में स्वासारिक क्वाथ नाम से पतंजलि स्टोर पर आपको एक पैकेट मिलेगा, उसे लेकर आइए, पाव भर पानी लीजिए। जब उबलते उबलते 1/4 रह जाए उसे बिल्कुल ठंडा होने दीजिए, और बिल्कुल ठंडा होने के बाद में उसे पी लीजिए। आपको इस समस्या में काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। आजकल स्वासारी वटी भी आ रही है, पतंजलि स्टोर पर उपलब्ध है, उससे भी आपको काफ़ी अधिक लाभ होगा। यह उपाय कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से इस समस्या में लाभ मिलेगा। हाँ, एलर्जी है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ इस क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। होम्योपैथिक चिकित्सक को आप दिखा सकती हैं और उससे भी आपको एलर्जी की समस्या में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे आपने लिखा है, पूजा ध्यान में बाधाएं बहुत आती हैं। बाधाएं बहुत आती हैं यदि आप के घर परिवार में खान पान में कुछ त्रुटि है, शराब मांसाहार का वातावरण है, तो उसका आप ध्यान रखिए। बाकी तो बाधाएं आने का कोई कारण ही नहीं है। आप साधना जारी रखिए। दुर्गा कवच पहले या बाद में?
आप गायत्री मंत्र का जप कर रही हैं तो गायत्री मंत्र पहले कीजिए, फिर दुर्गा कवच कीजिए, क्योंकि अब आसन पर बैठते ही हलचल कंपन पूरे शरीर में शुरू हो जाते हैं। कोई समस्या नहीं है। पहले आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, उसके बाद में कवच का पाठ कीजिए। वैसे आप यदि गायत्री कवच का पाठ करेंगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि शक्ति तो एक ही है। और हाँ, विशेष रूप से आप गायत्री मंत्र के साथ गायत्री कवच का ही यदि पाठ कर लेती हैं तो ज़्यादा उचित है। बाकी दुर्गा कवच का पाठ करने में भी समस्या कुछ भी नहीं है, इसलिए आप बाद में पाठ कर सकती हैं। आँख बंद होने लगती है, कोई समस्या नहीं है, आप आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन ऋतु राजपूत जी ने अपना साधना से संबंधित अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी हमारे कपाल में से अब पूरे दिन चटक चटक की आवाज़ आने लगी है। पहले ये आवाज़ केवल ध्यान के समय ही आती थी और गुरुजी ध्यान में एक चमकीली ज्योति भी दिखती है जो दिन में खुली आँख से भी दिखती है। बहन ऋतु जी, कपाल में अब पूरे दिन चटक चटक की आवाज़ आती है। स्पष्ट रूप से आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक सहजता से ऊपर उठने लगा है और दिन में भी यह सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठता रहता है। इसी की वजह से आपके अंदर परिवर्तन चल रहा है, रूपांतरण हो रहा है। उसी की वजह से यह चटक चटक की आवाज़ आ रही है। स्थूलता समाप्त हो रही है शरीर से, मस्तिष्क से, और दिव्यता का प्रकटीकरण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर डरने और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करती रहिए और आगे बढ़ती रहिए। आगे आपने लिखा है, ध्यान में चमकीली ज्योति भी दिखती है। कोई सामान्य बात है, ज्योति तो दिखेगी ही सही, इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए निरंतर। हाँ, प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।